नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। अब यहाँ पर जानकारी देंगे आपको कि आज 11 जुलाई है और सुबह के 7:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसमें ट्रप उत्तर की ओर आ चुकी है। राजस्थान के गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों के आसपास से होते हुए बनी हुई है। पाकिस्तान से दक्षिण से मध्य पाकिस्तान पर भी एक ट्रप की स्थिति है। पश्चिमी घाट पर ट्रप लगभग सक्रिय स्थिति में है। पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जारी है। मुंबई के आसपास से दक्षिण गुजरात से होते हुए केरल के उत्तरी भागों तक। वहीं यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक परिसंचरण तंत्र WD से प्रेरित है। हालांकि WD ज़्यादा प्रभावी नहीं है और इन दिनों में ज़्यादा प्रभावी WD आते भी नहीं है, क्योंकि जो पश्चिमी जेट धारा है वो उत्तर की ओर चली जाती है, तो उसका हल्का प्रभाव ही WD को देखने को मिलता है। विशेष जो WD का प्रभाव होता है और मजबूत WD वाली स्थितियाँ होती है वो होती है सर्दी के दिनों में, जब एक साथ भारी आर्द्र हवाओं का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। लेकिन इन दिनों में आने वाले WD के साथ आर्द्र हवाओं का प्रभाव बिल्कुल न के बराबर होता है और ये उत्तर पश्चिम भारत पर पहुंचने के बाद यहाँ पर मौजूद मानसूनी पवनों और या कहे मानसूनी आर्द्र हवाओं का सपोर्ट मिल जाता है और ये बारिश की गतिविधियाँ करता है। अगर WD आते रहे और ये यहाँ पर आर्द्र हवाओं का प्रभाव न बना रहे, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी या कहे अभी मानसूनी सीजन का जो प्रभाव न बना रहे, तो WD आएंगे, दक्षिण पश्चिमी तेज हवाएं चलेगी और हल्के कहीं कहीं बादल बनते हुए एक आध स्थानों पर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में खंड वर्षा करते हुए आगे निकल जाएगा। कोई प्रभाव उसका देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान तक के क्षेत्रों में। या कई बार तो ऐसा भी होता है जब बिल्कुल कोई प्रभाव देखने को ही नहीं मिलता है, हिमालयी राज्यों के अलावा मैदानों में और उत्तर राजस्थान तक मौसम शुष्क बना रह जाता है, तो वो आर्द्र हवाओं का प्रभाव बिल्कुल कम होने की वजह से केवल शुष्क हवाएं चलने के बाद ही मौसम फिर से उमस भरा बनने लग जाता है। तो ये स्थानीय प्रणालियों की वजह से इसका प्रभाव होता है। पिछला WD उत्तरी राजस्थान में अच्छी बारिश दी है और उसके साथ प्रभाव था मानसूनी सिस्टम का, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम के आसपास उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब उस दौरान बना हुआ था, जिसका मिला जुला प्रभाव ट्रप की स्थितियाँ यहाँ पर प्रभावी रही और परिसंचरण तंत्र भी प्रभाव में आकर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर दी। जबकि इस बार परिसंचरण तंत्र के साथ कोई चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभाव इस WD का नहीं होने वाला है और हल्की मध्यम से तेज, हालांकि कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी, एक आध स्थानों पर मध्यम से भारी वाली भी होगी, लेकिन ये बड़े दायरों वाली खंड वर्षा रहेगी, यानी बड़े दायरे शुष्क और अलग अलग दूर दूर के इलाकों में खंड वर्षा वाली स्थिति। जबकि पिछला WD काफ़ी अच्छी बारिश देकर गया है। उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में, ज़्यादातर क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई थी। तो अब इस WD के साथ बारिश की गतिविधियाँ तो अनूपगढ़, बीकानेर, कुछ जैसलमेर के और चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर इन क्षेत्रों में भी होगी। लेकिन एक समान बारिश जो जिले भर में देखने को मिली थी पिछली बार, उस प्रकार की बारिश की संभावनाएं कम रहेगी, लेकिन प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केवल सर्कुलेशन बनता है और ये हवाओं को ऊपर उठाता है, लेकिन उसमें अगर नम हवाएं होगी तो वह बादलों का निर्माण भी होगा और बारिश की गतिविधियाँ भी होगी। और पिछले 24 घंटों के दौरान का अनुमान देखें या किस प्रकार मौसमी पैटर्न बना रहा, क्या स्थितियाँ दर्ज हुई मारवाड़ जंक्शन, चलवास के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 38.29 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27.54 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता का स्तर 90% रहा, न्यूनतम आर्द्रता 55% और वायु दबाव 1002 मिलीबार बना रहा। हवाएं अधिकतम पूर्वी दिशा से रही कल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जब बारिश की गतिविधियाँ शुरू हुई और बारिश यहाँ पर दर्ज की गई 17 मिलीमीटर। और अब देखिए बारिश की गतिविधियों का दौर किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में। तो अब बारिश का पैटर्न देखने को मिलेगा राजस्थान के उत्तरी भागों में, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और राजस्थान के कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग में खंड वर्षा की स्थितियाँ आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। हालांकि बड़े दायरों की बारिश की संभावनाएं फिलहाल अब संपूर्ण राजस्थान में कहीं पर भी दिखाई नहीं देने वाली है। आने वाले 8 से 10 दिनों के दौरान सब जगह खंड वर्षा रहेगी और बड़े इलाके शुष्क रहेंगे, यानी अगर एक तहसील है तो उसके लगभग 70% तक क्षेत्र गांव शुष्क बने रहेंगे, जबकि 25 से 30% तक क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी, कहीं मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा वाली स्थिति, विशेषकर अभी उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जबकि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे, जोधपुर, पाली संभाग के। लेकिन फिर भी जोधपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए 15% तक क्षेत्रों में बादल छाने के साथ कहीं कहीं
बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। अरब सागरीय बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां पाली संभाग के क्षेत्रों में, सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में और चितलवाना, पांचला इन क्षेत्रों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम तेज बारिश की गतिविधि दर्ज हो सकती है, जो कि 15 से 25 मिलीमीटर तक की स्थिति हो सकती है, लेकिन ये छुटपुट स्थानों पर हैं, तो बड़े दायरे की कोई कहीं संभावना न होने से ज़्यादातर मायूसी बनी रहेगी। लेकिन फिर भी इन बादलों से बारिश की गतिविधियाँ सिरोही, जालोर, पाली के दक्षिणी इलाके हैं, कुछ जवाई बांध के आसपास के क्षेत्र हैं, कैचमेंट एरिया के, जहां पर अरब सागरीय बादलों से हल्की मध्यम बारिश की संभावना। वहीं दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर से लगाकर बालोतरा और पाली के उत्तर मध्य इलाके हैं, अरावली रेंज के इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की स्थितियाँ रहेगी, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र शुष्क बने रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान जिनके बारिश हो गई थी पिछले दिनों में, वह बिजाई का कार्य शुरू कर सकते हैं पाली, जालोर, सिरोही, जालोर, सांचौर या बाड़मेर के क्षेत्रों में। और फिर नए बारिश का दौर यहाँ पर दिखाई देगा 18-19 जुलाई के बाद, यानी लगभग 20 जुलाई के आसपास जाकर स्थितियाँ फिर से बारिश वाली दिखाई देगी अरावली रेंज तक के क्षेत्र में, और पश्चिम में बढ़ते हुए जैसलमेर तक यह 22-23 जुलाई के आसपास जाकर बारिश में तेजी आएगी। उसके पहले छुटपुट खंड वर्षा की स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावना है। यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में राजसमंद, भीलवाड़ा से लगाकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम तेज या छुटपुट स्थानों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी, लेकिन बड़े दायरे शुष्क बने रहने से यहाँ पर कोई विशेष बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये सीमित दायरों वाली यानी 15-20 किलोमीटर का राउंड दायरा, जहाँ पर मूसलाधार वर्षा हो जाती है और बाकी के कई इलाके शुष्क बने रहते हैं, ऐसे शुष्क मौसम की संभावना रहेगी खंड वर्षा वाली स्थितियों की। और आने वाले दिनों में देखिए तो उदयपुर में लंबा यानी कोई 8-10 दिनों का कोई मानसूनी स्थिति का ब्रेक यहाँ पर होने वाला नहीं है। यहाँ पर 1-2 दिन में ही बार बार स्थितियाँ बदलती रहेगी, खंड वर्षा की स्थितियाँ भी रहेगी। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिम में देखें तो अगले 2 दिनों तक बारिश की गतिविधि आज और कल अरब सागरीय बादलों के आवागमन की स्थितियों के साथ खंड वर्षा की स्थिति रहेगी। जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, फड़ौदी इन क्षेत्रों में। जबकि जैसलमेर के उत्तर मध्य से लगाकर पश्चिम की ओर फड़ौदी बेल्ट है, कुछ जोधपुर, नागौर और कुचामन, डेगाना बेल्ट है। यहाँ से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ इन क्षेत्रों में आज से बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं रहेगी। हालांकि WD का प्रभाव आज नहीं है। WD 12 तारीख से स्थिति दर्ज होने लगेगी दोपहर के बाद से, लेकिन अब ये प्रणाली रहेगी जो मानसूनी ट्रफ उत्तर की ओर गई हैं, उसके प्रभाव से कुछ खंड वर्षा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अनूपगढ़ और झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्र, यहाँ पर ट्रफ की वजह से स्थितियों का प्रभाव देखने को मिलेगा खंड वर्षा के रूप में। कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधि भी कुछ मध्यम दायरे की यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर बना रहेगा खंड वर्षा का, क्योंकि ट्रफ जब भी उत्तर दक्षिण होती है तो ट्रफ के आसपास बिना किसी बड़े सिस्टम के केवल खंड वर्षा की स्थितियाँ देखने को मिलती है, जो कभी कभार 1 जिले तक को कवर कर जाती है या 2 जिले तक को कभी कभार कवर कर जाती है। बाकी ज़्यादातर खंड वर्षा की स्थितियाँ गाँवों, तहसीलों में खंड वर्षा के रूप में रहती है। और 12 तारीख से बारिश के प्रभाव में देखें तो 12, 13 और 14 जुलाई के आसपास गंगानगर, हनुमानगढ़ या कहे गंगानगर, संगरिया, सदूसर से लगाकर रायसिंह नगर, पदमपुर, कैसे सिंहपुर, खजुवाला, गढ़साना, रावला मंडी, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं जोरदार गतिविधि भी देखने को मिलने की संभावना रहेगी, लेकिन पिछला जो WD गया है उसके मुकाबले यहाँ पर खंड वर्षा की स्थितियाँ ज़्यादा रहेगी। उस प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। कई क्षेत्रों में बिल्कुल मायूसी भी बनी रहेगी, जहाँ अब तक भी इंतज़ार किसान कर रहे हैं, या पिछले WD से जहाँ पर हल्की वर्षा हुई थी या जहाँ पर बारिश हो गई है और दोबारा अगर कोई इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का, तो उनके लिए भी एक बार इस WD से कई जगहों पर मायूसी देखने को मिलेगी। उस प्रकार की बारिश होने की संभावनाएं भी कम रहेगी। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश की संभावना केवल छितराई वर्षा के रूप में हल्की मध्यम ही देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर राजस्थान में खंड वर्षा वाली स्थितियाँ ही रहेगी। कोई बड़े पैटर्न की बारिश होने की संभावना फिलहाल 20 जुलाई तक अब दिखाई नहीं देगी। 20 जुलाई के आसपास जाकर बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव बढ़ेगा और फिर उसके बाद लगभग 24-25 तारीख के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव इन क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि अभी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में WD की गतिविधियों की संभावनाएं रहेगी खंड वर्षा वाली, और जैसे ही ये WD आगे निकलेगा
तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम के और कुछ मध्य के आसपास बनती हुई स्थानीय सर्कुलेशन की वजह से ट्रफ कुछ उत्तर मध्य तक आने की संभावना रहेगी 15 से 17 के आसपास, जिससे फिर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में उसकी वजह से कुछ स्थिति में बदलाव, खंड वर्षा वाली स्थिति छुटपुट जगहों पर दिखाई देगी। और अभी वह समय आ गया है जिसकी जानकारी मैं जुलाई के पहले दिनों के आसपास से दे रहा था कि 8 जुलाई से 11 जुलाई का जो दौर रहेगा राजस्थान के पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में खंड वर्षा वाला, जिनके भी इस दौर में बारिश हो जाएगी उनके लिए बड़ी राहत रहेगी। लेकिन इस दौर में भी अगर कोई इलाके छूट जाते हैं तो उनको फिर इंतज़ार करना पड़ेगा 18-20 जुलाई के आसपास तक का, और फिर से उस दौरान खंड वर्षा की स्थितियों की शुरुआत के साथ फिर 20 तारीख के बाद में बड़े दायरों की बारिश की स्थितियाँ संभावित होने लगेगी। उसके अनुकूल मौसम होने लगेगा और किस प्रकार आगे स्थितियाँ बड़े सिस्टम के अनुरूप रहेगी उसके अनुसार बारिश की गतिविधियाँ जिस प्रकार भी होगी उसकी भी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन अब इस पे ला गया है सूखे मौसम का, जब जो है यहाँ पर शुष्क और सुस्त मौसम की चाल देखने को मिलेगी राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में, दक्षिण पश्चिमी इलाकों में, तो कई जगहों पर ये उत्तर पूर्वी इलाकों में भी देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण पूर्व में खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।